हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल थ्रेड कला में। आज हम सीखने वाले हैं बोथ साइड इलास्टिक सिगार पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेंट की ड्राइंग की हुई है। यहाँ पे हमारा दोनों साइड फ्रंट और बैक दोनों साइड हमारा इलास्टिक आएगा। ठीक है, पूरे में। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 मेजरमेंट चाहिए। तो सबसे पहला है लेंथ। तो लेंथ का मेजरमेंट आपको फ्लोर लेंथ का लेना है सबसे पहले। इसके बाद हम उसमें से कुछ माइनस करके हमारी जो रेगुलर लेंथ है उसको हम देखेंगे। तो लेंथ का फ्लोर लेंथ का मेजरमेंट, फिर हमारी वेस्ट राउंड, तो यहाँ से हमारा पूरा वेस्ट राउंड आ जाएगा। हिप राउंड, तो यहाँ पे हमारा हिप राउंड, और बॉटम राउंड, तो यहाँ से आपका बॉटम राउंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हमारी, अगर आपको रेगुलर लेंथ चाहिए तो आपकी जो फ्लोर लेंथ है उसमें से आप 1.5 इंच माइनस करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एंकल लेंथ चाहिए। किसी को थोड़ा बहुत एंकल पेंट पसंद है तो आप यहाँ पे -2 इंच करोगे। ठीक है, तो जितनी आपकी फ्लोर लेंथ है उसमें से आपको रेगुलर लेंथ चाहिए तो 1.5 इंच माइनस करना है, और एंकल लेंथ चाहिए तो आप -2 करोगे। ठीक है, इतना हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें लेंथ देखना है। तो लेंथ -1.5, तो मैंने यहाँ पे रेगुलर लेंथ ली हुई है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करूंगी। उसमें से हमें बेल्ट, तो यहाँ पे ऊपर का बेल्ट है जो हम लास्टिक अंदर डालते हैं, तो वो बेल्ट आपको कितना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का बेल्ट रेडी रखा है। तो यहाँ पे लेंथ -1.5 माइनस बेल्ट, तो हमारा जो बेल्ट है वो माइनस होगा, उसमें हमें +1/2 इंच ऊपर जो हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाता है, तो यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करेंगे। लेंथ हमारी 39 इंच -1.5, उसमें से हम 1 इंच जो हमारा बेल्ट है वो माइनस करेंगे +1/2 इंच, तो हमारे यहाँ पे लेंथ आएगी 37। तो लेंथ का मार्किंग हमें 37 इंच पे करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्रॉच पॉइंट वो सब हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को, यहाँ पे इस साइड हमारा फोल्ड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। ठीक है, ये रॉन्ग साइड हमें मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें जब भी मार्किंग करते हैं तो वो मार्किंग निकलता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग साइड फैब्रिक को रखा है, और ये अंदर की साइड है वो हमारी सीधी साइड है फैब्रिक की। ठीक है, तो रॉन्ग साइड ही हमें फैब्रिक को मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे आपको फोल्ड साइड मैंने रखा है, वहीं से हमें 2 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे ऐसे 2 इंच मार्क कर देंगे। ठीक है, पूरे में। और यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो 2 इंच मार्क किया, उन्हीं मार्किंग के बाद हम यहाँ पे सभी मार्किंग को नोट करेंगे। तो हमारी लेंथ है हमारी 39 इंच। ठीक है, उसमें से मैंने 1.5 इंच माइनस किया, बेल्ट माइनस किया, और सभी माइनस करके हमने हमारी जो रेगुलर लेंथ आई हमें फाइनल, तो हमारी 37 इंच है। ठीक है, तो 37 लेंथ का मार्किंग हमने यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन की है वहीं से हम मार्क करेंगे लेंथ का, और नीचे का जो हमें स्टिच का और फोल्ड करते हैं पट्टी, उन्हीं का हम अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें 37 इंच पे एक मार्क करेंगे, और दूसरा मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट बने। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे की साइड हमें कितना ऐड करना है, तो आपको जितना रेडी चाहिए, तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे साइड में स्लिट्स कट जो हम रखते हैं पेंट में, तो मुझे यहाँ पे साइड कट रखना है, तो मुझे रेडी कट चाहिए 1.5 इंच। ठीक है, उसमें हम 1.5 इंच जो रेडी है हमारा उसमें +1 इंच करेंगे स्टिच का। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा 1.5 + 1, तो हमें मिलेगा 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे।
और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें ऊपर की साइड मार्किंग करना है, तो हम यहाँ पे बहुत इलास्टिक वाला पेंट बना रहे हैं, तो इसके लिए हम हिप डिवाइड 4 करेंगे। ठीक है, तो हिप है हमारी 42 इंच, 42 का हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5 इंच। तो यहाँ से हमें 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें क्रोच लेंथ का मार्किंग करना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रोच पॉइंट लिखा है, तो हिप, अगर आपकी हिप 50 से कम है तो यहाँ पे आपको हिप डिवाइड 4 प्लस 1.5 माइनस बेल्ट प्लस 1 करना रहेगा। अगर किसी की हिप 50 से प्लस है तो यहाँ पे डायरेक्ट हिप डिवाइड 4 माइनस बेल्ट प्लस 1 करना रहेगा। यहाँ पे आपको 1.5 इंच ऐड नहीं करना है। तो हमारी हिप है 42 इंच, तो वो 50 से कम हुई, तो हमें हिप डिवाइड 4 प्लस 1.5 माइनस बेल्ट प्लस 1 करेंगे। तो हमारी हिप है 42 इंच, उसका हमें डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच ऐड करेंगे, माइनस बेल्ट, तो हमारा बेल्ट है 1 इंच, उसमें हमें प्लस 1 करना है, तो हमें मिलेगा 12 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने जितना मार्किंग किया उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क किया, तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें बाहर की साइड मार्क करना है, तो उसको हम बोलते हैं आउटसाइड मार्क। तो वो कितना हमें मार्क करना है, तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। देखो, हिप राउंड एंड मार्क। तो हिप राउंड अगर किसी का 20 to 29 है तो उसको 1.5 इंच पे मार्क करना रहेगा। अगर किसी का 29 एंड 25 to 39 तो उसको 2 इंच। अगर किसी का है 39.25 to 49 तो उसको 3 इंच पे मार्क करना रहेगा। और लास्ट है 49.25 टू प्लस प्लस प्लस, तो उसको 3.5 इंच से 4 इंच तक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी हिप राउंड है 42 इंच, तो वो थर्ड लाइन में जाएगी, तो हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया उसी मार्किंग के बाहर हमें 3 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 3 इंच मार्क किया। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया और यहाँ, उन दोनों को हमें स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। अब यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, फोल्ड करके हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो मार्क किया और यहाँ, उन दोनों का भी हम सेंटर निकालेंगे। ठीक है, अब इस सेंटर से हमने यहाँ जो मार्क किया 3 इंच, उन दोनों को यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे शेप ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे, तो हमें प्रॉपर शेप ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे हमने जो आउटसाइड मार्क किया था उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ऐसे इसका सेंटर निकालेंगे। ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो मार्क किया है उसी मार्किंग को यहाँ से हम मेजर करेंगे कि कितना आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 7.25। तो उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे एक सेंटर पे भी करेंगे 7.25। उतना ही मार्किंग हम जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ की है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 7.25 मार्क करेंगे और सभी मार्किंग को यहाँ पे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे का मार्किंग देखेंगे। यहाँ पे हमारा बॉटम का राउंड है 12.5 इंच। ठीक है। तो उसका हमें डिवाइड 4 करना है। 12.5 डिवाइड 4 तो हमें मिलेगा 3.1। 3.1 उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे इस साइड। जो हमने सेंटर पे मार्क किया ना उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ फोल्ड साइड हमें मार्क करना है। तो 3.1 हम एक मार्क करेंगे यहाँ पे 3 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जितना मार्किंग किया उसी मार्किंग में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। 3.1 उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4.6। 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है। तो उसको हम यहाँ सेंटर से इसी साइड मार्क करेंगे, ओपन साइड मार्क करेंगे इस साइड। ठीक है। तो 4.1 यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हमने जो सेंटर पे मार्क किया उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हो इस साइड हमें जितनी आपकी बॉटम राउंड है उसका डिवाइड 4 करके मार्क करोगे। अब यहाँ से आपके जितना मार्क किया उसी मार्किंग में 1.5 इंच प्लस करके इस साइड मार्क करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने जो 3 इंच पे मार्क किया उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने जो मार्क किया वहां पे हमें हिप कर्व स्केल से ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शेप प्रॉपर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से हमें ऊपर की साइड भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया था उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक मार्क किया। अब यहाँ पे भी हम इसी मार्किंग को और यहाँ दोनों को ध्यान में रखते हुए हिप कर्व स्केल से हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा शेप प्रॉपर ड्रॉ हो चुका है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे की साइड देखेंगे। अब देखो हमारा जो भी पैंट भी हम कोई भी रेडीमेड पैंट या कोई भी हम स्टिच करते हैं रेगुलर तो उसमें हमें सेंटर की साइड में पैंट हमारा उठा हुआ रहता है। तो वो ना रहे इसके लिए हम यहाँ पे हाफ इंच पे नीचे डाउन मार्क करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच डाउन मार्क करेंगे और इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे ऐसे। ठीक है। अब यहाँ से हमें जितनी हमें स्लीट चाहिए उसमें हम हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच की स्लीट चाहिए तो उसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे ऐड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर दूंगी सभी जगह ऐसे। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये हमारा फ्रंट का पूरा ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो देखेंगे।
तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की साइड मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है, उसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है, ठीक है, और पिन से सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट को ऐसे सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो सेंटर पे मार्क किया था, उन्हीं सेंटर को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे मेजर करेंगे। जो हमारा नीचे का फैब्रिक है उसको यहाँ से ऐसे मेजर करना है। तो हमारा यहाँ पे 11 इंच आ रहा है, तो सभी जगह यहाँ पे 11 इंच ही होना चाहिए, तो ही हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो स्ट्रेट होगा। आपको ऐसे ही मेजर करना रहेगा, अदरवाइज आपने ये मेजर नहीं किया तो ये पार्ट आपका क्रॉस आएगा और ये आपका सीधा आएगा, तो आपका फिनिशिंग नहीं आएगा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने सेंटर निकाला है ताकि हम मेजर करें तो पता चले कि नीचे का पार्ट है उसके ऊपर हमें फ्रंट को सेट करना है, तो सेट कैसे करना है, तो ऐसे आपको मेजर कर लेना है, तो ये हमारा स्ट्रेट है, ठीक है। सभी जगह ऐसे मेजर करेंगे तो 11 इंच ही आ रहा है हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट स्ट्रेट है, ठीक है। ऐसे आपको सेट कर देना है। अब यहाँ पे हमें यहाँ से पूरा हम ड्रॉ कर देंगे। पहले तो जैसे हमारा फ्रंट है वैसे ही हम ड्रॉ कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने जो फ्रंट जैसा था वैसे हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमने जितना मार्क किया है आउटसाइड मार्क, आपका सभी साइज के अलग अलग हो सकता है। हमारा यहाँ पे 3 इंच आया था तो हमने 3 इंच मार्क किया था। तो जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया उतना ही हम यहाँ पे ऊपर मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंच मार्क किया, ठीक है। अब इस मार्किंग को यहाँ पे कहाँ तक मिलाना है, तो हमने जो सेंटर लिया था, ठीक है, उन्हीं का भी हमने यहाँ पे सेंटर निकाला। तो वहां पे हम एक मार्क कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसे यहाँ से हमें ऐसे मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो फ्रंट का पार्ट है उतना ही मार्क यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ बैक में हमें यहाँ पे अंदर की साइड 1 इंच मार्क करना है, ठीक है। जो बैक का पार्ट है उसमें हमें फ्रंट से 1 इंच अंदर मार्क करना है, सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो 1 इंच मार्क किया और यहाँ से हमने 3 इंच मार्क किया, उसी मार्किंग को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से हमने 3 इंच मार्क किया, उतना ही मार्किंग यहाँ से हमें बाहर 3 इंच मार्क करना है, ठीक है। यहाँ से हमें 3 इंच मार्क करेंगे, और वो 3 इंच कहाँ तक मार्क करेंगे, तो हमने जो यहाँ पे जो हमारी क्रॉच आउटसाइड वाली लाइन है उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक हम 3 इंच मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे जो मार्क किया था उसी मार्किंग को यहाँ तक स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे। इतना हो गया हमारा। अब यहाँ से नीचे की साइड हमें कितना मार्क करना है, तो हमारा जितना यहाँ पे आया था 3 इंच, उसका हमें हाफ इंच हाफ करना है। तो 3 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 इंच। उसमें हमें हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है, ठीक है। जितना आपने यहाँ पे मार्क किया उसका आपको हाफ करना है। तो हमने 3 इंच का मार्क किया तो 3 का हाफ कितना आएगा 1.5। उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है तो हमें मिलेगा 2 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे।
और यहाँ पे हमें सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। और यहाँ पे हमें हिप कर्व से प्रॉपर शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बैक का ड्राफ्टिंग रेडी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैक की पूरी कटिंग कर देंगे। कटिंग करके हम रेडी रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा बोथ साइड इलास्टिक सिगार पेंट का पूरा ड्राफ्टिंग फ्रंट एंड बैक का रेडी है। ठीक है, इसकी स्टिचिंग का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।